देख रहे हैं बर्फ पड़ रही है बहुत तेज और मुझे बिल्कुल जंगली फिल्म का वो सीन याद आ रहा है कि चाहे मुझे कोई जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में एक बार आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। आज मैं आपको एक बड़ी ख़तरनाक यात्रा में लेके चलता हूँ। मेरे लिए तो ख़तरनाक है, आपके लिए है कि नहीं ये आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दोस्तों हम न्यूयॉर्क से करीब 50 किलोमीटर दूर वुडबरी के जंगलों में एक जंगल में मंगल की तरह एक जगह है जहाँ पर कि बहुत सारे शोरूम हैं जिनमें आप कपड़े, जूते और बच्चों के, बड़ों के हर तरह का सामान खरीद सकते हैं, और वो भी 40% से 60% तक कम रेट पर, यानी डिस्काउंट पर। तो ये लालच किसको नहीं होगा, हमें भी इसका लालच आया और हमने सोचा कि हम चलते हैं। और जब हम चले तो उसकी थोड़ी देर बाद ही मौसम ख़राब हो गया। यहाँ पर बर्फ़ का तूफ़ान आने की वार्निंग भी इशू हो गई थी, लेकिन हमने कहा अब निकल पड़े हैं तो चलते हैं, देखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पहुँचकर मैं आपको एक एक करके यहाँ की चीज़ें दिखाऊंगा और किस बर्फ़बारी के दौर से हम गुजरेंगे ये आपको रास्ते में पता लगेगा। और यहाँ आने के बाद हम किन हालातों से गुजरेंगे ये तो हमको भी नहीं पता। तो चलिए आप मेरे साथ और आपको यात्रा कराते हैं वुडबरी के जंगल की। स्नोफॉल होने लगा, चलो बढ़िया मस्त बढ़िया आ गए ना अपना, और अपना खरीदो जो खरीदना है। कार्ड वार्ड है तो आप दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं वुडबरी, और इस जगह की ये ख़ास बात है कि यहाँ पर जो है एक शहर से बाहर है और बहुत सुंदर एरिया है। हालांकि आजकल पतझड़ की वजह से पेड़ों की जो खूबसूरती है वो उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर हर तरह के ब्रांड्स मिलते हैं और उनके रेट्स भी बहुत कम होते हैं। और हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए सस्ता माल, तो हम बढ़िया भी लेंगे और सस्ता भी लेंगे। तो यहाँ इस समय बारिश तो अभी नहीं है, लेकिन आसमान आप देख रहे हैं, यहाँ पे बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है और मैंने सिर में टोपी भी नहीं लगा रखी है और बर्फ़ की छोटे रोए गिर रहे हैं। शायद आपको वीडियो में कुछ दिखाई पड़ रहा है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है दोस्तों। पहली बार इतनी नज़दीक से बर्फ़ पड़ने की शुरुआत देखना एक अपने आप में बड़ा एक्साइटिंग है। और उसके बाद लेडीज़ के लिए शॉपिंग का मज़ा कुछ और ही होता है, तो वो भी उनको यहाँ पर मिलेगा और हम भी ले लेंगे कुछ, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे शॉपिंग का इतना शौक़ नहीं है, मुझे केवल नई नई जगह देखने का, एक्सप्लोर करने का, घूमने का शौक़ है। तो दोस्तों ये अलग अलग आउटलेट्स हैं यहाँ पर जिनमें बहुत बढ़िया सामान और बहुत अच्छे रेट्स पर आप अच्छी बार्गेन कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ आइए, कुछ आप भी खरीदिए, कुछ आप भी खाइए। ठंड बहुत लग रही है, बोला भी नहीं जा रहा है और हम लोगों का इरादा आज यहाँ पर सारी बाज़ार खंगालने का है, लेकिन इतनी ठंड में, जबकि मोबाइल से को पकड़ना मुश्किल हो रहा है उंगलियों से, तो अपने आप में ये बहुत ख़तरनाक बात है। देखिए ये कपड़ों का शोरूम है और बहुत शानदार कपड़े दिखाई दे रहे हैं बाहर से ही। तो दोस्तों देखिए बर्फ़ की रफ्तार तेज़ हो गई है और सर्दी भी बहुत बढ़ गई है। और अभी देखिए मैं बिना टोपी के, बिना मफलर के अभी ऐसे ही टहल रहा हूँ। हम तो हिंदुस्तानी हैं, मुश्किलों में हम लोगों ने जीना सीखा है, तो ये छोटी मोटी बर्फ़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे कि बर्फ़ काफ़ी तेज़ी से पड़ने लगी है और यहाँ का वातावरण जो है बहुत ठंडा हो गया है। दोस्तों ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स न्यूयॉर्क का ही एक पार्ट है जिसका नाम है वुडबरी, और यहाँ पर सिर्फ शॉपिंग के लिए बनाया गया, क्योंकि इसमें अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जिनमें अलग अलग तरह के ब्रांड्स हैं, बड़े सुंदर ब्रांड्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत रीज़नेबल रेट्स पे और विद सब्सटेंशियल डिस्काउंट आपको सामान मिलेगा।
तो ये अगर आप सपरिवार यहाँ पर आते हैं तो महिलाओं की सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र ये बन जाएगा आपके घर में। तो मैं तो ठंड से बुरा हाल है, लगातार बर्फ़ पड़ रही है और मैं इस बर्फ़ में शूट कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग ये देख सकें कि ये किस तरह का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। अगर शॉपिंग करते करते थक जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा आउटलेट है जिसमें आपको खाने पीने की चीज़ें, कॉफ़ी, स्टारबक्स भी है वैसे तो यहाँ पर, आप जो चाहें वो खा सकते हैं और फिर से रिचार्ज होकर दोबारा शॉपिंग के लिए निकल सकते हैं। बर्फ़ अभी तक जारी है, लगातार गिर रही है। मेरे चेहरे पे और मेरे सिर पे सफ़ेदी सी छा गई है, लेकिन यहाँ पर वीडियो बनाने में इतना आनंद आ रहा है। अगर आपको बच्चों के लिए कुछ स्पेशली ख़रीदना है तो ये स्टोर केवल बच्चों के लिए है, देखिएगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पर शाम को आ गए थे और अब रात हो चली है। हालांकि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 5 साढ़े 5 बजे के बीच का टाइम है और बहुत तेज़ बर्फ़ गिर रही है। और सर्दी का तो आप समझ सकते हैं क्या आलम होगा, क्योंकि ये बर्फ़ गिरते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है और धीरे धीरे आप देख रहे हैं मेरे ऊपर बर्फ़ गिर रही है। और हम लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं साथ में, और फिर एनर्जी अपनी रिचार्ज करके दोबारा से चालू हो जाते हैं शॉपिंग के लिए और यहाँ घूमने के लिए। तो थोड़ी देर में हमारी जब शॉपिंग ख़त्म हो जाएगी तो हम वापस जाएंगे अपने रास्ते। और न्यूयॉर्क का ये एक बिल्कुल एलूफ एरिया है, एक किनारे पर है जहाँ पर कि पब्लिक बहुत कम रहती है, लेकिन यहाँ न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी सब जगह से लोग परचेजिंग के लिए आते हैं, पर्टिकुलरली वीकेंड्स पे। देखो बर्फ़ की स्पीड बहुत बढ़ गई है और देखिए ज़मीन पर एक सफ़ेद चादर बन गई है। जो लोगों के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं आप समझ सकते हैं कि अब ये फिसलन वाली बर्फ़ है और इसके लिए ख़ास तरह के जूते पहने जाने चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ कि कहीं पता लगे मोबाइल कहीं गिरे और मेरा सर ज़मीन पे लगे। तो दोस्तों ये भी एक मज़ेदार चीज़ है, देखिएगा कितना मज़ा आ रहा है देख के कि बारिश की तरह तो बर्फ़ पड़ रही है और सर्दी के मारे बुरा हाल है। लेकिन हम लोगों का जो शॉपिंग का नशा है वो अभी उतरा नहीं है और हम एक शोरूम से दूसरे शोरूम और दूसरे शोरूम से तीसरे शोरूम में भटक रहे हैं अपने लिए जैकेट, जूते और सर के लिए टोपी और इनर वगैरह लेने के लिए। यहाँ देखिए गाड़ियों के ऊपर किस कदर सफ़ेद चादर छतों पे लग गई है और गिरती हुई बर्फ़ को देखिए। ऐसा आनंद तो भाई कभी रोहतांग पास में हमने देखा था या फिर एक बार मसूरी में भी देखा था, लेकिन अमेरिका में आके ये जो बर्फ़ इन दिनों हमने देखी है ये मज़ेदार है भाई, मज़ेदार है, मज़ा आ गया भाई, पैसे वसूल हो गए। देख रहे हैं बर्फ़ पड़ रही है बहुत तेज़ और मुझे बिल्कुल जंगली फिल्म का वो सीन याद आ रहा है कि चाहे मुझे कोई जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। दोस्तों बर्फबारी तो हमने मसूरी में भी देखी थी, रोहतांग पास में भी देखी थी, लेकिन यहाँ की बर्फ़ का तो आलम ही कुछ अलग है। यहाँ पर पूरे दिन बर्फबारी होती है और टेम्परेचर माइनस में 3 से 5 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, यहाँ तक कि 10 डिग्री तक चला जाता है। तो दोस्तों इन हालात में रहना यहाँ पर वैसे इतना आसान नहीं है, लेकिन घरों के अंदर क्योंकि एयर कंडीशनिंग इतनी शानदार होती है कि किसी को भी पता नहीं चलता कि बाहर का आलम क्या है। वो पता तभी लगता है जब हम दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हैं। हमको पता चला तो दोस्तों ये है मार्केट हॉल और यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा फूड कोर्ट है। आपको जो भी खाना हो अपने मतलब का आप खा सकते हैं, मंगा सकते हैं। सभी ब्रांड्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर एक बंदा हमारा पहले से इंतज़ार कर रहा है
और हम लोग भी आके यहाँ बैठ जाते हैं। हो गया? हाँ जी बिल्कुल हो गया है। अच्छे से तसल्ली कर ली, और करनी है तो कर लो आराम से। अभी आज के लिए हो गया है, कल फिर सोचेंगे। तो दोस्तों खाना वाना भी खा लिया है और अब हमें वापस जाना पड़ेगा। और लगभग शाम के 7 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ लग रहा है जैसे आधी रात हो रही है और बाहर बेतहाशा बर्फ़ गिर रही है। लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। और आप लोग बच के रहिए, इस सर्दी में जुकाम भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है, बुखार भी आ सकता है। तो लेकिन क्या करें, आप लोगों को घुमाना था, इसलिए हम आपके साथ चले आए यहाँ पर। तो चलिए वापस चलते हैं। बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि नीचे बर्फ़ की लेयर लगभग 1.5 इंच की है और अगर फिसल गए ना तो बस मैं ये वीडियो बनाने लायक नहीं बचूंगा आज। धीरे धीरे चल रहा हूँ, हालांकि हमारी मैडम और हमारा बेटा आगे निकल गए हैं, लेकिन क्या करें, मेरे दोनों हाथों में मोबाइल पकड़ा हुआ है तो मजबूरी है। नीचे बर्फ़ है, ऊपर से बर्फ़ है। ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर, ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर। एंड अब हम सर्च कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है और बहुत जल्द हमारी गाड़ी के करीब हम लोग पहुँचेंगे धीरे धीरे। ये पैरों के निशान देखने से आपको पता लगेगा कि बर्फ़ की मोटाई कितनी हो सकती है, कि जूते, बर्फ़ वाले जूते इनके ऊपर रखने के बावजूद फर्श नहीं दिखाई दे रहा। Cannon left of them, cannon right of them, cannon in front of them, volleyed and thundered. In the same way I can say, snow is left of them, snow is right of them, snow is in front of them, volleyed and thundered. And उसके बाद भी आप हमारी हिम्मत देखिए कि हम लगातार चल रहे हैं, अपनी गाड़ी को ढूंढ रहे हैं कि भाई वाकई मज़ा आ गया। ज़िंदगी में ऐसे अनुभव बहुत कम मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो बहुत खूबसूरत यादें छोड़ के जाते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी नॉर्थ पोल या साउथ पोल में, कहीं अंटार्कटिका में हैं और यहाँ पर बर्फ़ के ढेरों पर चल रहे हैं। कि ये हाल है हमारी गाड़ी का। अब ये स्टार्ट होगी कैसे होगी, भगवान मालिक है भाई। पापा ऐसा मत बोलो यार। भाई इतनी ठंड में इस बेचारी का दम निकल गया होगा। ये हालत है, देखिए। कोशिश करते हैं और बैठते हैं। आइए आप बैठिए, पहले खोलिए इसको, उसके बाद मैं बैठूंगा। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। अरे ऐसा मौसम कहाँ देखा था। ये पूरे पैसे आज ही वसूल हो चुके हैं, हो गए। अरे वाह भाई वाह, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब हमारी एक सवारी पीछे बैठ गई है और दूसरी सवारी मैं हूँ जिसे आगे बैठना है। चलो सीट को पीछे करो। तो दोस्तों निकल पड़े हैं हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ के। पहले हमने बर्फ़ हटानी पड़ी। आप देखिए ये अभी ऊपर विंड स्क्रीन पे ऊपर बर्फ़ लगी हुई है। वाइपर से जितनी साफ़ हो रही है सो उतनी हो रही है। ये देखिएगा, इतनी बर्फ़ तो काफ़ी पैसों में बिक सकती है अगर गर्मियों के दिनों में हम इसको बेचें, लेकिन यहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है भाई साहब, क्या करें। तो हम लोग चल पड़े हैं वापसी अपने घर के लिए, अपने रास्ते में। और हालत बहुत ख़राब है। रात के लगभग 8 बज रहे हैं और हमको 9 साढ़े 9 बजे तक घर पहुंचना है। तो दोस्तों हमारी इस खतरनाक यात्रा का समापन आज यहीं पर करते हैं। हम लोग भी सुरक्षित घर के आसपास पहुंच गए हैं। और दोस्तों आपसे फिर से एक दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि मैं नए नए अलग अलग तरह के वीडियोस, बिल्कुल रियल वीडियोस बना के आपके लिए डाल सकूं और आपको एंटरटेन कर सकूं। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। अपने अगले वीडियो तक के लिए आराम से रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें, चाहे यहाँ रहें चाहे इलाहाबाद रहें। नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।